शादी से 6 दिन पहले सास जो है अपने दामाद के साथ भाग गई। एक ऐसी माँ जिसकी बेटी अब तबीयत ख़राब है, बेटी अपनी माँ के बारे में सुनना नहीं चाहती, बाप जो है वो सुनना नहीं चाहता, जो होने वाला पति था वही बेवफा निकला, या यूँ कहूँ कि माँ ही बेवफा निकली। आज मेरे साथ इस पूरी खबर के ऊपर बात करने के लिए हैं प्रवेश भाई, दीपिका, अश्विनी। आज बात करेंगे अलीगढ़ के उस वायरल कहानी के बारे में जो सोशल मीडिया पर इस टाइम पे मुद्दा बनी हुई है चर्चा का। अलीगढ़ की एक ऐसी मां जो अपने दामाद के साथ भाग गई शादी से 6 दिन पहले अपनी बेटी को धोखा देकर। अश्विनी, जब ये कहानी आपने सुनी थी सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आई थी ये कहानी सुनने के बाद? जैसे हमने बहुत प्यार के केसेस देखे हैं, चाहे सीमा हैदर की बात कर लूँ या फिर एक राजस्थान से जो वायरल हुई थी उसकी बात कर लूँ। कई ऐसे केसेस हमने देखे कि प्यार में ये लोग सीमा तक लांघ देते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत अनोखा केस है जो अलीगढ़ से सामने आता है, जहाँ पर एक माँ खुद वो सास बनने वाली थी, लेकिन अपनी ही बेटी का घर बसने के पहले ही वो घर उजाड़ के उस घर से फरार हो जाती है। और इसके बाद लगातार परिवार गुहार लगा रहा है कि आ जाओ, लौट जाओ, लेकिन दोनों भी तैयार नहीं हैं आने के लिए। किसी भी तरह से वो सेटल डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो घर से फरार हुए हैं। इस मामले में आपको बता दें कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हर कोई, क्योंकि सुनकर हैरान है। अब वो जो सास जो बनने वाली थी वो अपने दामाद के साथ, जो होने वाला दामाद था उसके साथ भाग जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, दोनों की शादी जब तय होती है, यानी कि असल में जो दूल्हा दुल्हन थे उनकी शादी तय होती है, आपस में लोग शादी से पहले समय गुजारते हैं, बातचीत करते हैं फ़ोन पे। लेकिन यहाँ पर ये जो होने वाला दामाद था वो अपनी सास को ज़्यादा टाइम देता था, प्रायोरिटी अपनी होने वाली पत्नी को नहीं अपनी सास को देता था। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के मन में मुझे लगता है शक तो होगा, पर हम जैसे सोच नहीं पाते ना एक आम आदमी की, ऐसा भी हो सकता है। तो वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। कई लोगों को इस बात पर हंसी भी आती है, उनके परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उस घर में जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसकी माँ उसके दामाद के साथ भाग गई। तो कहीं ना कहीं बहुत विचित्र सी घटना है और बड़ी मतलब सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा हो कैसे सकता है। कहा ना कि कोई सोच नहीं सकता, मतलब इत्तेफाक की बात है। तो इत्तेफाक से याद आया, क्या खूब रंग दिखाती है ज़िंदगी, क्या इत्तेफाक होता है, प्यार में उम्र नहीं होती, हर उम्र में प्यार होता है। तो यहाँ तो मैं मतलब मुझे तो ये न्यूज़ पहले सुना तो फ़नी लगी बड़ी, मतलब यार सास भाग गई। पहले कोई भी पढ़ा होगा, मतलब जो भी व्यूअर्स पढ़ा होगा, यार देख रहे हो ज़माना कहाँ चला गया है कि जिससे सास अपने दामाद को लेके। फिर मैं ना एज देखने लगा, एज बड़ा कैलकुलेट करने लगा। तो मैंने एज कैलकुलेट की तो मुझे पता चला कि जो सास हैं जो भाग गई उनकी उम्र 16-17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और ये जो लड़का है इसकी उम्र 25 साल है। दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है एज का। अब ऐसा होता क्यों है? दो चीज़ें हैं कि जिसने कम एज में एक बार होता है कि अरेंज मैरिज होती है, आपसे आपका डिसीज़न पूछा नहीं जाता कभी लाइफ में। हमें दोनों पक्ष रखना चाहिए, तो डिसीज़न पूछा नहीं जाता। तो क्या पता सास की वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं पाई, उन्हें कोई वो प्रेम दे ही ना पाया हो, एक अरेंज मैरिज उस तरह से वो लाइफ अपनी उसी में बिता दी। तो उन्हें लगा होगा कोई केयर कर रहा है, कोई उन्हें समझ रहा है, उन्हें जान रहा है, और वहीं उसे रियलाइज़ हुआ होगा जो लड़का है कि मतलब लड़की से बेटर तो सास है। सोसाइटी की नज़र में भले ही गलत है, यहाँ पे कि अगर वो प्यार करते थे तो सलीके से कर सकते थे, चीजें बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। अपनी बेटी के साथ ऐसी चीजें हुई वो तो सही नहीं था। सुनो एक बार, नहीं देखो, जो महिला है जो नहीं सुनो, जो अनीता है वो 38 साल की है। अगर ये लोग घर से भागते नहीं ना तो इनके साथ भी कुछ कांड होता। नहीं देखो अनीता 38 साल की है, राहुल जो है 25 साल का है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो एज का है। और देखो सबसे बड़ी चीज, अरे सुनो यार एक मिनट, अरे सुनो, सबसे बड़ी बात कि कोई भी रिश्ता, जब एक लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, कोई सोचेगा कि वो उसकी सास से प्यार करता है तो इस रिश्ते को पहली बात हमारे समाज में कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। भाई आज भी बहुत, यार आप लव मैरिज की बात कर रहे हो, सेम जो जात होती है, सेम कास्ट में भी अगर कोई लड़का लड़की शादी करने की बात करता है ना, उसमें भी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ तो पूरा एक अलग ही सीन ही अलग था, यहाँ तो सास और दामाद वाला सीन हो रहा था। तो मेरी बात सुनिए, जैसे गाँव का माहौल है, फैमिली ये गाँव की है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को पता भी चलता तो मुझे लगता है इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता था कि शायद हमें फिर दूसरे एंगल से कहानी बतानी पड़ती। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है कि वो लोग घर से भागना उन्होंने सेफ समझा। और एक और सबसे कॉमेडी चीज़ है, अगर जो भी इसे सपोर्ट करेगा तो सबसे पहला सवाल उठ के आएगा, पत्थर आएंगे ऐसे तुरंत कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे घर क्या करो, तुम्हारी सास भाग। तो भाई कॉम्प्लिकेटेड, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ हो, लेकिन जब
कोई लेकिन दूसरा ज्ञान। मुझे ये लगता है कि इनका एज गैप इतना भी नहीं था, क्योंकि आजकल तो नॉर्मली इस एज गैप मैटर एज नहीं है, मैटर एज नहीं है, मैटर ये है कि अब वो बेचारी जो बेटी है यार, उसे हर कोई चिढ़ाएगा, उसकी बुलिंग होगी गांव में, मजाक उसके बन बारे रहा में। है। हाँ, तो बस समाज का जो टेंशन है ना, समाज का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखो मैं सीरियसली एक बहुत आपको सिर्फ आप सोचिए, आपने सबसे पहले जब खबर पड़ी तो हेडलाइन मीडिया के अंदर क्या आई थी कि सास को दामाद जो है लेकर भाग गया। अपने आप में सुनने में ये लगता है कि यार सास को दामाद लेकर भाग गया, तो मजाक जो बनाया जा रहा है ना वो उस रिश्ते का बना रहे हैं लोग। ये नहीं बना रहे कि एज में बड़ी है या एज में छोटा है लेके भाग गई, लोग मजाक बना रहे हैं कि सास दामाद को लेके भाग गई। इसके बाद आप ये सोचिए कि जो इस तरह के रिश्ते होंगे, है ना, उन पर कितना सवाल उठेगा। कहीं पर ऐसा भी होता बोला जाता है है। कि सासू माँ माना जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि शादियां होती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं अब वो एक डाउट हर किसी के मन में रहेगा, बहुत खराब लगेगा। जिस सास को वो गाना था कि दमाजी अंगना में पधारे ये तो ठीक है, जैसे हमने देखा है प्री वेडिंग हो, पोस्ट वेडिंग हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन अपने आप में ये अनोखा केस था जहाँ पर बेटी के हाथ पीले होने से पहले वहाँ से उसकी माँ ही भाग जाती है और होने वाले दामाद जिसे वो खुद अपने आंगन में उतारती, और वो दामाद के साथ वो सास वहाँ से भाग जाती है। आप इस केस में क्या आप सास को सपोर्ट करते हो? क्या आपकी नहीं, पहले मुझे ये मैं बताइए। इसका जवाब दूंगी कि प्यार को सपोर्ट करती हूँ, अगर उनमें प्यार था तो चीज़ें सही थी। हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर मगर ये माना उनका तरीका गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं यार एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई। अगर वो कल को बोल देती अपनी बेटी से कि यार तुम इससे शादी मत करो, इससे तो मैं प्यार करती हूँ, तो मामला ही नहीं बनता। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे बेटी को कैसे नहीं पता चला, इतने दिनों से उनका फ़ोन कांटेक्ट जो बताया जा रहा है कि 11 घंटे 12 घंटे बात की जाती थी, तो बेटी को तो डाउट होता था, क्योंकि अगर अगला बंदा आपको टाइम नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो टाइम किसी और को दे रहा है, तो उसे तो चीज़ें तैयारियां हो रही थी, शादी की तैयार। अच्छा दीपिका, तुम एक चीज़ बताओ, बड़ा मतलब मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर समझो इन लोग का हो गया, क्या लीगली ये अलाउड है ऐसा? क्योंकि पहले एक शादी है, वो तलाक तो लिया नहीं उसने। वो तलाक नहीं लिया, लेकिन अभी जो ये जो महिला है, उनका पति कहता है कि मुझे अपनी बीवी से अब कोई मतलब नहीं है, बेटी कहती है मुझे अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लीगली तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि इनका डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये लोग कभी घर वापस ही नहीं आए तो ये तो शादी भी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा कर भी किसी लिया का। शायद, मैंने सुना कि फोटो कोई तस्वीर आई है जहाँ ये पता चल रहा है कि इनकी शादी होगी। लेकिन देखिए, भले ही कोई कह ले कि चलो इन्होंने ठीक किया, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जहाँ बात आ जाएगी वही सेम चीज़ अगर हमारे पे आ जाएगी या हमारे साथ हो जाएगा तो हमें तो बड़ा दुख लगेगा और हम रोएंगे। मेरे साथ ही आप किसको क्या सपोर्ट करते नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता, सास को सपोर्ट नहीं करता। प्यार मोहब्बत को सपोर्ट करना अलग बात है। कल को आप अगर समझी, कल को कल को पता चला कोई चाचा अपनी भतीजी को लेके भाग गया, एक क्राइटेरिया है ना यार, एक समाज, हाँ एक वो रिश्तों होनी की, चाहिए, हाँ मर्यादा मर्यादा तो होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि चलो फ्रीडम भी है यार, कोई किससे कर सकता है, वो नहीं है। लेकिन उसे ना उस चीज़ को ना मतलब अगर ये महिला की अगर डायरेक्ट उनसे बातचीत होती, जब तक ये दामाद और लड़की का रिश्ता नहीं तय हुआ था, तो लोग इतना जज नहीं करते। आज जो हंस रहे, हाँ सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर यहाँ आई, तो इस क्राइटेरिया पे देखो, जैसे आपने आसिम भाई ने बोला मैं इसे सपोर्ट करता हूँ, हाँ मतलब मैं उनके प्यार को सपोर्ट करता हूँ। अश्विनी ने भी बोला प्यार को सपोर्ट करता है, ये बोलना बड़ा इजी है। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे पे बीतेगी तो उस टाइम पे हम बचेंगे लोगों से। हम कॉन्फिडेंसली आके नहीं बोलेंगे कि हाँ यार प्यार करते थे, अगर कोई भी किसी के साथ भी हो गया। समाज का, मुझे ऐसा लगता है ना, ये समाज का बंधन है, जो बंधन के मुताबिक हम बंधे हुए हैं कई रिश्तों से, और मर्यादा होती है हर रिश्तों की, जो यहाँ पर वो मर्यादा का उल्लंघन किया गया जहाँ पे सास ने इतना ठोस कदम उठाया। इसमें ना एक चीज़ हो सकती थी जो टेक्निकली अगर थोड़ा सा वो लोग हिम्मत करते तो वो चीज़ उस तरीके से हो भी जाती। सबसे पहली चीज़ कि अगर उन दोनों को बीच में, क्योंकि शादी से 6 महीने पहले इन लोगों का रिश्ता हो चुका था, और इन 6 महीनों में ये लोग काफ़ी देर तक बातें करते थे, फ़ोन पे बात करते थे। ऐसा कई खबरों में कहा जा रहा है कि 14-14 घंटे इनकी बातें होती थी फ़ोन पे। तो अगर इन दोनों के बीच में नहीं सुनो, एक मिनट बात सुनो, पूरी बात सुनो पहले। अगर 14 घंटे तक उनकी बात हो रही थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने का दावा कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्हें सीरियस होकर रिश्ता जो है ना वहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए था कि हम दोनों, मैं जो हूँ तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। हिम्मत दिखाते और उस टाइम पे दोनों अपने अपने परिवारों को बता देते, और फिर अगर कुछ ऐसा केस होता, अगर उस टाइम पे भागते तो समझ में आता है कि ठीक है भागा। लेकिन जिस तरीके से घर छोड़कर भागे हैं वो, नहीं सुनो, समाज में सालों लग जाएंगे बारे में पता चलता है कि केस ही अलग हो। यार। देखो ऐसा कुछ मार दे, अरे यार आप मार दिए जाते, वो सब चीज़ें सब अलग हैं।
लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये भी तो उनके परिवार को कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाके परेशान कर रही हैं। तो वो परेशान करेंगी चीज़ें करने वाला, वो अभी लगातार चलता रहेगा और ये अभी ख़त्म नहीं होगा, इसका पूरा सालों साल चलेगी ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, क्यों वो एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे बंधन में बनने के लिए तैयार हो जाती है? कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ अफेक्शन होगा। ये इन्होंने बताया था जैसे कि उनकी शादी जल्दी हो जाती है, 16 साल की उम्र में हो गया, तो उस उम्र कहीं में ना क्या कहीं समझ पा एक रही थी? पॉइंट पे आके उन्हें शायद ये महसूस हुआ होगा कि जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिला, मे बी। अब जो वो सामने वाला बंदा है उसने जो कुछ भी उनके लिए किया होगा, तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया हो सकता है। एक और चीज़ थी, पहले क्या हुआ था पता है अश्विनी, गांव देहात हर जगह चलता था एक चीज़ की अरेंज मैरिज होती थी ना, लड़की से उसकी कभी पसंद ही नहीं पूछी जाती थी, बस उसे ऑर्डर दिया जाता था, ऑर्डर दिया जाता था, तो वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती थी। अब क्या होता था उसे लेकिन बाद में मुझे- रियलाइज नहीं, मुझे आप एक बात बताओ, जो पसंद से अब शादी की जा रही है, लोगों को तो मारा भी जा रहा है ना। ठीक है, कुछ दूसरी भी केसेस पसंद से आ देखो, जाती है ना, कुछ शादी मैं के क्या बाद बोल रहा हूँ, दूसरी पसंद आ कुछ केसेस से आप सबको नहीं सोसाइटी में कंपेयर कर दोगे ना। अच्छा रुको, 2000 केसेस, 2000 शादियाँ हो रही हैं, तो उसमें से क्या 1000 शादियों में मर्डर हो रहा है? नहीं नहीं होता है, वो तो कम है। टेंडेंसी अगर देखा जाए तो रेशियो तो कम है उसकी। 1000 शादियों में भले ही मर्डर नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं भाई। और ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है ना, 90% क्राइम तो ऐसे होते हैं जो लोग समाज के डर से सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है। मुझे लग रहा है इसमें एक और चीज़ है, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे। अगर मैं अनीता की बात करूं तो अनीता रहती थी अलीगढ़ में, उनके हस्बैंड जो थे बेंगलुरु में रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होगा, जैसे हमने मुस्कान केस में भी देखा था, मुस्कान रहती मेरठ में थी लेकिन उनका हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया था। तो ये एक रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है कि दूरियां जो होती ये है कपल एक में। बहुत बड़ा रीजन है। आपने कई कॉर्पोरेट्स में देखा होगा कि जब हस्बैंड एंड वाइफ, सुनिए एक बार, हस्बैंड एंड वाइफ लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो चीज़ें बदल जाती अच्छा, ये हैं। तो सुनो। वहाँ पे क्या होता है कि लड़के को एक आज़ादी मिल जाती है, यहाँ पे एक लड़की को आज़ादी मिल जाती है। ये तो केस है सास भाग गई दामाद के साथ। मैंने ऐसे हजारों केस देखे जहाँ जो ससुर है वो बहू के साथ भाग गया है, ससुर का भाई बहू के साथ रिश्ता गलत। अरे तो ये स्टोरीज क्या हो गई हैं, ये तो बड़ी कॉमन हो गई हैं अब। और मुझे लगता है अभी इतना प्रचलन चल गया है कि कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं, और धीरे धीरे अब ये इतना ले लो नॉर्मल हो जाएगा आगे जा कर के। हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, दोनों प्यार करते थे, दोनों चले गए, लेकिन बस बीतेगी उन्हीं पे जिनके घर में ये चीज़ें हुई हैं। हाँ। ये जो आप बोल रहे हो नॉर्मल हो जाएगा आने वाले टाइम में, ये बहुत क्राइम जो है नॉर्मल हो जाएंगे, ये समाज के लिए अगर ये नॉर्मल हो जाता है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने की बात है भाई। अगर ये चीज़ें नॉर्मली आम तौर पे चोरी चकारी जैसे केसेस की तरह अगर इस टाइप के केसेस होने लगे ना, इसको मार दिया, उसको काट दिया, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, अगर ये नॉर्मलाइज हो जाता है हमारे समाज में, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे घर बहुत जल्दी जल्दी बर्बाद होने लग जाएंगे? मतलब एक बहुत जल्दी ही हो जाएगा ना। हम किसी का कंडीशन नहीं समझ सकते ना, कि उस आदमी पे क्या बीत रही है, वो क्यों उसको चूज़ किया पार्टनर। आप चाहते हो, समझो मैं बोल रहा हूँ एक तरह से, कल को वो औरत सामने आ गई सास, और वो आके बोली कि मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता था, मुझे इस लड़के में वो चीज़ दिखी, ये मेरा बड़ा ध्यान रख रहा था, बड़ा सब चीज़ कर रहा था, मुझे जो प्यार नहीं मिला शायद वो इस लड़के में मुझे दिखा, तो क्या इस कहेंगे? तरीके से तो हर कोई अपनी बीवी को या हस्बैंड को अलाउ कर देगा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें अब 100% नहीं दे पा रहा हूँ तो तुम चले जाओ अब किसी और के में पास। कानून था पहले, पता है, एडल्ट्री क्राइम था भारत में। एडल्ट्री क्राइम था, मतलब अगर शादीशुदा औरत किसी और के साथ संबंध बनाती है तो एक तरह से वो लड़का फंसेगा जो संबंध बना रहा है। क्राइम था, उसे हटा दिया गया, मतलब एडल्ट्री अब क्राइम नहीं है। तो अब तो ये तो देखा जाए कानूनी तौर पे तो उन्हें तो सबको तो फ्रीडम मिल ही गई है। अब यही डिपेंड करता है कि हम उसकी कंडीशन कितना समझ रहे हैं। देखिए सौरभ वाला हम जब केस देखते हैं, मुस्कान वाला, तो वहाँ उसके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि वो जानबूझ के उसने अफेयर किया, मतलब ऐसी कोई कमी नहीं थी जो उसके पति में थी, जानबूझकर किया गया। और एक होता है कि प्रताड़ना सहते सहते इतना परेशान हो जाओ कि फिर जाके आप कोई गलत काम कर दो। दो सिनेरियो है। मुस्कान वाले केस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ ये सिनेरियो था, नहीं मुझे तो चीट करना ही है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे मौज के लिए, मस्ती के लिए। ये जो आप चीट वाला बात बोल रहे हो ना, बिजनौर का केस आया था शिवानी वाला, ठीक, जिनकी 2024 में शादी होती है, 6 महीने का बेटा, हाँ 6 महीने का बेटा है, और उसकी पत्नी अपने हस्बैंड का गला दबाकर मार देती है। अब जब जेल में वो गई तो उसकी तबीयत खराब हुई, तो वहाँ पे वो रो रही है कि मुझे अपने 6 महीने के बेटे से मिलना है। तो जेल में वहाँ पे लोगों ने बोला कि तुमने ऐसा काम ही क्यों किया कि तुम्हें जेल में आना पड़ा। तो बोलती मेरा पति मुझे मारता था, पीटता था। देखो मारता था, पीटता था, 6 महीने पहले तुम अपने मायके भी गई थी,
अगर ऐसा सीन तुम्हारे साथ हो रहा था और तुम इतनी परेशान थी तो तुम्हारे पास एक सीधा साधा ऑप्शन होता है छोड़ने का। लेकिन मुस्कान और साहिल के केस में भी हुआ था कि उनको बोला गया था डाइवोर्स केस के लिए कि डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन वहाँ भी परिवार वालों ने उनको समझाया और उसके बाद रिश्ता दोबारा से उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। तो प्रॉब्लम यही है। देखो मेरी एक और बात भी सुन लेंगे आप मैं अगर तो सुन अच्छा लूंगा होगा। भाई, तुमने दीपिका ज्यादा बोला इस वीडियो में। नहीं, count मैं होगा। क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है ना तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब पुरुषों मैं की आज बात होती थोड़ा है तो आप side बोलने बैठ लग गया तो जाते मुझे हैं। कम बोलने दिया जा नहीं, रहा है। जैसा कि आपने बोला कि जो शिवानी वाला केस था जिसमें वो बोलती है कि मुझे मारा गया तो मैंने पति को जान से ही मार दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ % का अत्याचार हो रहा है तो आप उसको जान से मार दो। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा उठा रही, उल्टा फ़ायदा उठा रही। नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, हस्बैंड्स को मारा जा रहा है, ये गलत बात है ना। अभी थोड़ी देर पहले वही तो बोला कि अगर हमारे समाज में ये सारी चीज़ें नॉर्मल कर देंगे ना तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगी। और घर बसेंगे ही नहीं, उजड़ पहले जाएंगे। उजड़ आने वाले टाइम में अगर क्राइम इतना बढ़ जाएगा कि पत्नियां अपने हस्बैंड को मार रही हैं, हस्बैंड अपने पत्नियों को मार रहे हैं, सास दामाद के साथ भाग रही है, दामाद ससुर के साथ, तो भाई आप खुद सोचो हमारे समाज का माहौल किस लेवल पे जाके बिगड़ जाएगा, ये समाज में किस हद तक क्राइम बढ़ जाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने वाली चीज़ है। मुझे बताइए, हम किस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ना कोई रिश्तों की कदर है, ना कोई पति पत्नी की सुन रहा है। ये बहुत वक्त से है। एक फिर इस पे कमेंट आ जाएगा कुछ लोगों का कि जिस समाज की आप बात कर रहे हो, आप कभी बीमार हो जाओ वो समाज आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो ऐसे तरह तरह की बातें। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर चीज़ की एक मर्यादा है, हर चीज़ की एक थोड़ी सी कर्टेसी तो है। आप अपनी बेटी को धोखा दे रहे हो, अगर वही बेटी आपके साथ धोखा कर देती, आपकी प्रॉपर्टी लेके भाग जाती, कुछ ऐसा। और हमारे कैमरा पर्सन सर है विनोद सर, वो भी हंस रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है। देखिए ये हमने टॉपिक इसलिए उठाया था कि आज के टाइम पे प्रॉब्लम यही है, सोसाइटी उस किस नज़र से देखती है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं यार प्यार किया अच्छा किया, लेकिन वही लोग से अगर हम पूछ ले कि भाई अगर ये आपके घर में होता तो आप क्या बोलते, तब वहाँ आंसर चेंज हो जाता तुरंत। हाँ, भले ही कितना हंसी मजाक में लेकर गए, शुरुआत करी, लेकिन ये सच बात ये है कि इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारे समाज का माहौल किस लेवल पे बिगड़ता जा रहा है और कैसे कैसे क्राइम जो है अब आते जा रहे हैं। लड़की की शादी के जेवर माँ लेके भाग गई, सारी पैसा लेकर भाग गई, माँ बेटी की शक्ल नहीं देखना चाहती, हस्बैंड अपनी वाइफ की शक्ल देखना नहीं चाहता, समाज से बिल्कुल अलग हो गया वो पूरा परिवार। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली चीज़ है जिस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग। ऐसा लगता है ना कि प्यार का डेफिनेशन ही शायद ये लोग नहीं समझ पाते, और प्यार और लस्ट में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जिस तरह से ये केसेस सामने आते हैं, चाहे मुस्कान का केस ले ले, चाहे शिवानी का केस ले ले। हाल ही में आपको बता दें कि एक फ़िज़ा का केस मैंने किया आज ही, अलीगढ़ से ही वो न्यूज़ थी, जहाँ पर वो शादीशुदा थी, 35 साल की थी, 2 बच्चे थे, हस्बैंड था, अच्छा खासा परिवार था, लेकिन बावजूद उसके वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है और उसी के शहर का ही रहने वाला लड़का होता है, जिसके बाद वो लड़का ही उसका कत्ल कर देता है। वजह क्या होती है? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर दबाव बना रही थी शादी किया जाए। शादी क्यों करना चाहती थी? अब आप सोचिए कि क्या रीज़न रहा होगा कि शादीशुदा होने के बावजूद ये दोनों अफेयर चलाते हैं और उसके बाद शादी करने के लिए एक दूसरे को मजबूर भी करते हैं, जिसके बाद बॉयफ्रेंड उसका कत्ल कर देता है। तो अब देखिए, हाँ अब लगता है व्यूअर्स आपको इस पूरी चीज़ पे क्या राय है, आपको जो भी कुछ कहना है, ये खबर जब आप आपने सुनी तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आई, हमें कमेंट करके बताइए। और इस केस में क्या सास सही है या दामाद और सास ने जो किया वो सही है या वो गलत है, आपकी जो राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस हमने कमेंट में पिन किया है, आपकी जो कुछ राय है #crime तक पंचायत के नाम से मेल कीजिए और हमें बताइए अपनी राय। तो प्रवेश भाई, दीपिका, अश्विनी और मुझे और हमारे कैमरा पर्सन विनोद सर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाकी आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कहना है कमेंट कीजिए। अगर कोई स्टोरी पे आपको बात करनी है, आप चाहते हैं हम क्राइम तक पंचायत में उस पर बात करें तो मेल कीजिए। लेकिन क्राइम से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए देखते रहिए क्राइम तक।